हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे। राइट, क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बराबर। चलिए, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। बराबर। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 3। बराबर। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है आपका। बराबर। चैप्टर नंबर 3 हम आज पढ़ेंगे। बराबर। चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर चैप्टर नंबर 3 क्या है। राइट, तो चैप्टर नंबर जो 3 है, परमाणु एवं अणु। बराबर। तो क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, ये चीज़ें सुनते हैं कि जो कोई भी वस्तु होती है, एलिमेंट्स होते हैं, वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बराबर। ये चीज़ें क्या हैं, हम हमेशा जनरली क्या करते हैं, सुनते हैं। बराबर। लेकिन आज हम समझेंगे कि आखिर जो पदार्थ होते हैं वह परमाणु से बने होते हैं, अणु से बने होते हैं। ये परमाणु क्या होते हैं, ये अणु क्या होते हैं। बराबर। ये किस प्रकार से मिलकर बनते हैं, इस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। बराबर। अब पहला जो टॉपिक है हमारे पास जो पढ़ना है, उससे पहले हम समझ लें कि हम बहुत बार क्या ऐसा हमको मतलब कि समझने की तकलीफ आती है कि परमाणु बड़ा होता है कि अणु बड़ा होता है। बराबर। किसकी व्यास क्या होती है, जो डायमीटर होती है, बराबर, ये इनकी क्या होती है। बराबर। कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। तो ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। राइट। चलिए, तो सबसे पहला जो भी हमारे सिलेबस में उसके अनुसार हमको क्या करना है, पहला जो टॉपिक दिया गया है कि रासायनिक संयोजन के नियम। बराबर। पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। बराबर। उससे पहले हम पढ़ें कि रासायनिक संयोजन के नियम। बराबर। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, बराबर, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो पदार्थ क्या होते हैं, आपस में अभिक्रियाएं करते हैं। बराबर। एक दूसरे से मिलते हैं। बराबर। तो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला टॉपिक कौन सा है कि रासायनिक संयोजन के नियम। बराबर। तो देखिए, रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं ना, तो क्या होंगे, उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने उसके नियम को क्या किया है, दिया है, जिसको पूरी दुनिया बराबर मानती है। बराबर। और उसी नियम की कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो रासायनिक संयोजन के नियम क्या किए हैं, दिए हैं। बराबर। कि आखिर रासायनिक संयोजन के नियम क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे। बराबर। तो उनके नियम को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। बराबर। जो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, हम उनका नाम भी जानेंगे और समझेंगे। राइट। तो इसमें से दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये नाम दिया है। राइट। पहला जो नाम है वह लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्टर। बराबर। क्या नाम है, तो लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्टर। बराबर। ये दो वैज्ञानिक हैं। बराबर। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है, हमको बताया कि क्या होती है रासायनिक संयोजन के नियम। बराबर। तो इन्होंने क्या बताया कि जो रासायनिक संयोजन के नियम जो है, बराबर, उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। इसके 2 नियम उन्होंने बताए। किसके? 2 नियम। जो रासायनिक संयोजन होते हैं ना, उसके उन्होंने 2 नियम बताए। पहला जो नियम बताया कि द्रव्यमान संरचना का नियम, दूसरी बताया स्थिर अनुपात का नियम। बराबर। ये 2 नियम बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा 2 नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बराबर। तो हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी मतलब कि पृथ्वी पे चाहे जो भी एलिमेंट हो, जो भी चीजें हैं, बराबर, तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी चीज की ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा, बराबर, हम एनर्जी की बात करें, ऊर्जा जो होती है, चाहे वो कहीं से भी मिल रही हो, चाहे हमको जहां से भी मिल रहा हो, तो क्या होती है कि ये नियम है कि कोई भी पदार्थ हो या जो भी हो, उसकी जो नियम ऊर्जा होती है,
उसके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान होती है, तो क्या कर सकते हैं हम उस ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। बराबर, मतलब कि जो भी ऊर्जाएं होती है ना, तो उस चीज को, उस ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उत्पादित कर सकते हैं, मतलब कि उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। मतलब कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी प्रकार से हम किसी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं, किसी ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी रूप में परिवर्तन करते हैं। बराबर, अपने उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं, उस चीज में क्या कर देते हैं, उसकी रूप में परिवर्तन कर देते हैं और हम अपने उपयोग में उसको लाते हैं। राइट, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। बराबर, तो ये जो टॉपिक है आपका कि जो रासायनिक संयोजन के क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया। किसके द्वारा, तो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है लवाइजिए एवं जोजेफ एल फ्राउस्टर। बराबर, इनके द्वारा जो द्रव्यमान, जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके क्या करेंगे, हम एक एक करके समझेंगे। पहला हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। बराबर, कोई भी पदार्थ जब क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, बराबर, तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, कोई जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, बराबर, क्या होती है, रासायनिक संयोजन का नियम, मतलब कि क्या होती है, संयोजन मतलब क्या होता है, मिलना। बराबर, तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, बराबर, जो भी क्या होते हैं, संयोजन का काम होता है, संयोजन होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है। जैसे हमने दो पदार्थों को हमने क्या किया, मिलाया, तो मिलाया तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बराबर, क्या परिवर्तन आता है, तो देखिए हमने पढ़ा है कि किसी भी ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। बराबर, तो उसके जैसे कि क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक बीकर लिया है और उसमें क्या किया हमने कि जैसे कि 1 लीटर करेंगे, तो क्या होता है कि जब भी दो चीजों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ना, तो उनके द्रव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बराबर, अरे समझ में कि उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बढ़ जाएगा। बराबर, जैसे कि हमने 1 लीटर पानी है और उसमें कुछ 1 लीटर और डाल दे, कोई द्रव्यमान डाल दिया 1 लीटर और, तो क्या होगा, वो 2 लीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आधा लीटर हो जाए, या तो ऐसा नहीं कि वो 3 लीटर हो जाए। राइट, हमने जितनी चीजें डाली है उतनी द्रव्यमान रहेगी, जितनी द्रव्यमान में हमने डाला है उतना ही उसकी द्रव्यमान रहेगी। बराबर, वो द्रव्यमान ना तो बढ़ सकता है और ना तो घट सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करता हो, कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा ना, तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि उसकी द्रव्यमान ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, कम हो सकती है। बराबर, उसके रूप में परिवर्तन होता है। बराबर, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल के द्वारा बताया, देख लीजिए ये बुक में है, पूरी तरह से आपको बताया गया है कि हमने क्या किया है, दो एलिमेंट को क्या किया है, हमने इसमें क्या किया है, मिलाया है, तो हमने देखा कि द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। बराबर, जो चीजें हैं उतनी ही रह जाती है। चलिए उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, स्थिर अनुपात का नियम। बराबर, हम स्थिर अनुपात का नियम हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बराबर, तो हम जानते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक। ये यौगिक क्या होता है, मतलब कि यौगिक का परिभाषा हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने कवर अप करने की कोशिश किया था कि यौगिक क्या होता है। राइट, तो यौगिक क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। बराबर, अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है,
स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि कोई भी आप यौगिक ले लें, बराबर, क्या ले लें, कोई भी हम यौगिक को ले लें, बराबर, तो वो चाहे हमको कहीं से मिले, वो यौगिक क्या हो, चाहे हमको कहीं से मिला हो या तो हमने खुद से बनाया हो, मतलब कि ऐसी यौगिक जो नेचुरली मिला हो या तो हमने उसको क्या किया हो, डेवलप किया हो, बनाया हो, लेकिन उसमें जो उनका अनुपात होगा, बराबर, जो भी यौगिक होंगे, मतलब यौगिक का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्या होगा, तत्वों का मिश्रण होता है, उसको हम कहते हैं यौगिक। तो हमने कोई भी यौगिक ले लिए, बराबर, जैसे कि हम नॉर्मली यौगिक एक लेते हैं कि H2O, पानी, क्या लेते हैं, पानी, ये क्या है, एक यौगिक है, क्या है, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। H2O, पानी, ये यौगिक है, इसमें क्या क्या मिला गया है आपको, तो ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन मिला है और ये क्या है, ऑक्सीजन मिला है, क्या है, ऑक्सीजन मिला है, ये यौगिक है, बराबर। तो बताया ये गया है कि आप चाहे पानी कहीं से भी ले लो, बराबर, आप बारिश के पानी ले लो, आप समंदर के पानी ले लो, आप कुएं के पानी ले लो, चाहे पानी आप कहां से भी कहीं से भी ले लो, लेकिन इसमें जो यौगिक होते हैं ना, उनका अनुपात हमेशा क्या होगा, स्थिर होता है, बराबर। ये बातें समझ में आई कि उनका अनुपात जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, स्थिर होता है, बराबर, हमेशा इनका अनुपात क्या होगा, स्थिर होता है। जैसे बताया जाता है कि आप 9 ग्राम पानी लें, कितना, हाँ, 9 ग्राम पानी लेंगे, बराबर, कितना ग्राम ले रहे हैं, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम आप पानी ले, चाहे वो आप जहां से भी पानी ले, बराबर, तो उसमें क्या होगा कि 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बराबर, और बाकी जो बच गए 8 ग्राम क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, बराबर। ये होता है, मतलब कि आप 9 ग्राम पानी कहीं से भी लेना तो क्या होंगे वो, मतलब कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उसमें मात्रा होती है वो हमेशा स्थिर होगी, 1:8 के रूप में होगी। कितने अनुपात में, 1:8 में क्या होगी, वो होगी 1:8। मतलब कि आप पानी कहीं से भी ले, कहीं से भी पानी ले, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी, बराबर, तो वो क्या होगा, अनुपात जो होगा उनका, वो क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा, बदलने वाला नहीं है, वो 1:8 के रूप में होगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बराबर, दूसरा एग्जाम्पल देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो अमोनिया, अमोनिया, बराबर, हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं, अमोनिया को क्या कहते हैं, NH3, बराबर, यही कहते हैं। मतलब अमोनिया जो मिलकर बना होता है वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। अमोनिया एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया ये किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, बराबर। तो आप अमोनिया जब भी लेंगे ना, तो उसमें इनकी जो अनुपात होगी ना, वो हमेशा क्या होगी कि ये 14:3 के रूप में होंगे। मतलब कि अमोनिया जब आप लोगे तो उसकी जो उसमें जो अनुपात होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, वो क्या होगी, हमेशा स्थिर होगी। ये 14 होगा और वो 3 होगा, मतलब कि 14:3 के रूप में वो क्या होंगे, हमेशा होंगे, बराबर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमने ये चीजें पढ़ लिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया, बराबर। अब हम